हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जे मेंस और जे एडवांस में 75% क्राइटेरिया को लेकर कि क्लास 12 में जो आपका 75% वाला क्राइटेरिया रखता है तो वो कायम है या फिर वो 75% वाला क्राइटेरिया हट गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेईई मेंस, तो ये एक पेपर का कटिंग है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जेईई मेंस के लिए 12वीं में 75% मार्क्स का क्राइटेरिया कायम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेईई मेंस 2025 में 12वीं में 75% जो क्राइटेरिया है वो आपका अनिवार्य है, और जो SC/ST वाले कैंडिडेट हैं उनको 65% लगता है। तो यहाँ पे इस न्यूज़ में तो ये आपको दिखा रहा है कि जो 75% क्राइटेरिया है वो अभी भी कायम है। लेकिन आपको अगर जेईई एडवांस का जो ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हुआ है, जिसमें आप लोग पिछला वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जेईई एडवांस में आपका नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट बढ़ गया है। जो पहले आप 2 अटैम्प्ट दे सकते थे, अब उसको बढ़ाकर 3 अटैम्प्ट कर दिया गया है। अब 3 कंसेक्यूटिव ईयर आप जेईई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। लेकिन उसी में आपका क्लास 12 का जो क्राइटेरिया है वो उसमें दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे आप एक भी चीज़ ऐसा नहीं देख पाएंगे जहाँ पे आपको लिखा हो कि आपको 75% क्राइटेरिया आपका होना चाहिए IIT में एडमिशन के लिए। यानी कि आपको जेईई एडवांस में बैठने के लिए 75% का क्राइटेरिया यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको जेईई एडवांस में बैठने के लिए 75% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। ये ज़रूर लिखा है कि जैसा कि आपका 3 अटैम्प्ट हो गया है, यानी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट बढ़ गया है, तो आप 2023, 24 और 25 वाले बच्चे जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि 22 के बाद जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं क्लास 12 का, वो जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपका 75% क्लास 12 पे होना चाहिए जेईई एडवांस में अपीयर होने के लिए। लेकिन आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं कि इस न्यूज़ में आप क्लियरली लिखा गया है कि जेईई एडवांस जेईई मेंस 2025 पे 12वीं में आपका 75% जो क्राइटेरिया है वो अनिवार्य है, और जो आपका SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए 75% वाला क्राइटेरिया लागू रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, या क्योंकि ये आपका जेईई एडवांस का वेबसाइट है और ये आपका जेईई मेंस के बारे में कहा गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इस साल 75% का जो क्राइटेरिया है वो शायद इस बार हट जाए। जैसे कि आपका जेईई एडवांस का अपने वेबसाइट में डाल दिया है कि वहाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जेईई एडवांस के वेबसाइट में कहीं भी 75% का जिक्र नहीं है। तो इससे लग रहा है कि इस साल आपका जेईई एडवांस में और जेईई मेंस में भी 75% वाला क्राइटेरिया हट जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आपका जेईई 75% वाला जो क्राइटेरिया है ये आपका जोसा लगाता है। जोसा जो भी बच्चे ड्रॉपर है उन सबको पता होगा, जो बच्चे फ्रेशर है उनको शायद नहीं पता हो। जोसा सिर्फ काउंसलिंग अथॉरिटी है जो आपका रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज दिलवाने का काम करता है, बाकी इसका और कोई काम नहीं है। काम आपका एजुकेशन दिलाने का IIT का है, NIT का है, और जो भी इसका देखरेख करना है ये आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस का है। वहाँ पे आपका 75% क्राइटेरिया इस साल तो नहीं दिख रहा है। पिछले साल ज़रूर दिख रहा था कि आपको IIT में पढ़ने के लिए 75% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन इस बार 75% मार्क्स यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर जोसा इस तरह का, लेकिन जोसा हमेशा आपको 75% क्राइटेरिया मांगता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार जोसा भी 75% क्राइटेरिया को हटा दे, ताकि जो IIT ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है सेम नोटिफिकेशन जोसा भी रिलीज़ करे। तो आई होप कि आप लोगों का जो 75% क्राइटेरिया है वो हट जाए। लेकिन अभी तक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें आपका 75% क्राइटेरिया लागू रहेगा जेईई मेंस के लिए। लेकिन आपका जो आपने देखा है कि जेईई एडवांस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 75% क्राइटेरिया का कोई भी जिक्र नहीं है। तो लेट्स होप कि 75% वाला क्राइटेरिया हट जाए। आपका जो जोसा का नोटिफिकेशन आता है वो बहुत बाद में आता है। सेशन 1 सेशन 2 का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद फिर आपका जोसा पिक्चर में आता है। यानी कि जोसा का नोटिफिकेशन आपका अप्रैल या मई जून में ही आता है। तो 2-4 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा कि 75% वाला क्राइटेरिया हटेगा या फिर नहीं हटेगा। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हम लोग को भी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को टाइम पे मिल जाएगी।